एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनक आदि श्री 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए, कोई ऐसी पूजा बताइए कि जिससे सब मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से दूर हो जाएं। तब श्री नारद जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस काम के लिए हमारे विष्णुलोक में आगमन हुआ है, आप निसंकोच होकर हमसे बताइए। तब नारद मुनि बोले, मनुष्य, पृथ्वी लोक पर मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब नारद मुनि श्री लक्ष्मी नारायण से पूछे कि तब श्री लक्ष्मी नारायण ने नारद मुनि से कहा कि हे श्रेष्ठ, अब मैं एक बहुत पुण्य में पृथ्वी और स्वर्ग लोक दोनों में उत्तम एक व्रत बताता हूँ। उसके करने से मनुष्य मोह और माया से छूट जाता है। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तब श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे श्रेष्ठ, इस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, आप हमें विस्तार से बताइए। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्णिमा के दिन या किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल समय धूप दीप नैवेद्य केले का फल घी शहद दूध गेहूं का आटा सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण लेकर के दूध दही पंचामृत बना करके और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, रात में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर और व्रत रखे। इस तरह इस कलयुग में दीर्घकालीन सुख भोग कर और मरने पर आदमी स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। ना वह स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा था कि जो आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। तब लीलावती के पति ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं अपनी बेटी के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। और इस तरह जब नगर में अपने सखियों के साथ अपनी बेटी को खेलते देखा तो तुरंत दूत बुलवा कर कहा, मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। दूत की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच गए। वहां देख कर बड़ी खोज देखभाल करके साधु की लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह और अपनी पत्नी, अपने परिवार और बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित एक रत्नपुर नगर था
वहां का राजा चंद्रकेतु था। दोनों ससुर और दामाद राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लग गए। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर रख दिया जहां ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने राजा के धन को रखा देखा तो साधु और उसके दामाद को दोनों को बंधक बनाकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि यह धन जो आपका चोरी हुआ था इनके पास रखा था और हम इन दोनों ससुर दामादों को पकड़ कर ले आए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए। तब राजा ने कहा, इन दोनों ससुर दामादों को कठोर कारावास में डाल दो और जो ये व्यापार के लिए धन लाए हैं उसका सारा धन छीन लिया। राजा की आज्ञा से उनको कठोर साधु और दामाद को कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु की पत्नी पुत्री घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। ब्राह्मण के घर में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा होते देखा। फिर आकर अपनी मम्मी से, अपनी माता से बोला कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर घर आई। माता ने कहा, हे पुत्री, तू यहाँ का कार्य पूर्ण कर, मैं अपने पति को के दर्शन को जाती हूँ, तू यहाँ का कार्य पूरा करके आ जाना। परंतु कलावती अपने माता के वचनों को अनसुना करके सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण बहुत रुष्ट हो गए और उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती पति को देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और साधु और पुत्री बहुत दुखी हुई। तब साधु ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि मेरे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो। तब सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आप सभी देखिए सत्यनारायण भगवान की महिमा आप सभी सुन रहे थे मेरे YouTube के माध्यम से। तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर भक्त के घर तक यह बातें जाए और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और अमृतवाणी सभी सुने। जय श्री राधे, जय बंसी वाले की जय हो, विष्णु भगवान जय हो, बाके बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय।